समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सीएम योगी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की योजना थी। सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने इसे राजनीतिक आयोजन बना दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इसे राजनीतिक कुंभ बनाना चाहती थी। यह धार्मिक कुंभ नहीं था। यह कुंभ श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनने में यहां तक आया था कि कुंभ आयोजन के दौरान यह तैयारी थी कि सीएम योगी के नाम प्रधानमंत्री के रूप में घोषित हो जाए। उन्होंने यहां महाकुंभ 2025 के आयोजन में गंभीर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। अखिलेश ने दावा किया कि क्या आपने कभी कुंभ के दौरान टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते देखा है? यहाँ इस तरह की व्यवस्था की गई थी। इस पूरे कुप्रबंधन ने आयोजन पर एक बड़ा धब्बा लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में आप और अच्छे से समझेंगे। कई बातें शायद मुझ तक ना पहुँचे, लेकिन आप यहाँ रहते हैं, आप सच्चाई जानते हैं। उन्होंने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन कानून के जरिए माफिया की तरह जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए राज्य में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। जब उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दोहराया, इंडिया गठबंधन है और रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्फ संशोधन कानून लेकर आई है ताकि वह जमीन छीन सके। जहां भी उन्हें जमीन दिखती है वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने बीजेपी को भूमाफिया पार्टी करार दिया। अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी पर नोटबंदी और जीएसटी के जरिए लोगों का पैसा छीनने और आरक्षण के अधिकार को कम करने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने दावा किया कि सरकार ने घटना के दौरान हताहतों की संख्या और वित्तीय लाभ के बारे में गलत आंकड़े दिए और आरोप लगाया कि जनवरी में भगदड़ के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी विफल रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े दिखाने में माहिर है। बीजेपी की पूरी सरकार प्रोपोगंडे पर चल रही। इस डिजिटल कुंभ में सरकार ने कोई भी डेटा कुछ आंकड़ों सेकंडों में उपलब्ध कराने की बात कही थी। ड्रोन से पूरी निगरानी के दावे किए गए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय भगदड़ हुई थी उस समय सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की अधिक ज़रूरत थी। उस समय या बंद थे या तो बंद करा दिए गए थे। उन्होंने संगम जोन पर भगदड़ में मारे गए लोगों की सही संख्या नहीं बताई और मौत के कारण बदलने के लिए परिजनों पर दबाव बनाया गया। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इतिहास एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाए। जो इतिहास हमारी प्रगति को रोकता है उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सपा प्रमुख ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर खुद दिए गए सुझावों को एक पुस्तिका के रूप में तब्दील कर पत्रकारों को उपलब्ध कराया। इसके साथ ही उन्होंने 2013 में हुए प्रयागराज महाकुंभ को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई। अखिलेश यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने प्रयागराज आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज।